of them. He said, General साहब स्ट्रेटजी सीखनी है ना, पाकिस्तान से सीखो. आप लोग ना हाँ में ना जवाब देते हो ना में. I'll tell you, I got so many proposals from Afghans. I'm aware. So many. I'm aware. I used to come and get those delegations, Yeah. meet the top leadership. तो यहाँ जब बातचीत होती थी ना, हाँ ये करेंगे वो करेंगे, we'ल गिव यू द होल प्लान. 6 महीने हो जाते थे, कोई जवाब ही नहीं देने. तो एक दिन एक बंदे ने इतना मेरे को ना ऐसे बोला, बोलते जनरल साहब पाकिस्तान से सीखो, साले वो एक्शन तो लेते हैं, स्ट्रेटजी आपके देश में ना स्ट्रेटेजिक कल्चर नहीं है. एंड आई एक्चुअली एग्री. यू टेल मी टुडे व्हाट इज द स्ट्रेटेजिक कल्चर इन आवर कंट्री? व्हाट इज द स्ट्रेटेजिक कल्चर? आप दुबई में जाइए, कहीं जाइए, मैं आपको चैलेंज देता हूँ दोनों का. आप पूछिए हाउ डू यू व्यू इंडिया, वो एक ही चीज़ बोलेंगे आपकी इकोनॉमी अच्छी हो रही है, बट आप तो कुछ करते तो हो नहीं. तो कुछ तो करना चाहिए. अच्छा, अब मैं इस पे काउंटर क्वेश्चन रखता हूँ, फिर आप, है ना, अगर आपने एक पक्ष ले लिया, क्योंकि देखिए जब भी वो देखो अगेन यू आर मिसअंडरस्टैंडिंग अफगानिस्तान का. नो लेट मी कंप्लीट दैट एग्जांपल. हाँ प्लीज. Who should have taken the lead in Afghanistan? We. When they were talking about peace and transition government, कि finally अफगान की गवर्नेंस का क्या होगा. टर्की में इस्तांबुल में टॉक्स हो रहे थे, they were leading it. दोहा टॉक्स हुए, सारी कंट्री थी, हम जाते थे, अटेंड करते थे. हमारा कौन लेवल भी जाता था, आई थिंक एक जेस जाता था. यू सी द अदर कंट्रीज वर टेकिंग लीड. India was just a attendee. We are not, वहाँ पर फाइनली क्या हुआ? टुडे तालिबान केम. मेरे को वहाँ लोग बोलते थे कि तालिबान को एक रियलिटी है, उनको लेना पड़ेगा गवर्नेंस में. एंड देवर टॉक्स दैट टाइम की मिनिस्ट्री ऑफ होम, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस तालिबान को दी जाएगी. अशरफ गानी एंड ऑल वर बीइंग मैनिपुलेटेड बाय बड़ी सम अदर कंट्री. ठीक है. सो द फैक्ट ऑफ द मैटर इज हम बातचीत करते हैं. मैं अगेन बोल रहा हूँ, हम ना किसी की मदद कर रहे हैं ना किसी. हाउ डू आई अंडरस्टैंड यू टुडे? बाय टॉकिंग ना. मैं घर में बैठे तो आई कांट ड्रीम ऑफ यू. सो आई एम टेलिंग यू आई टॉक टू यू, आई टॉक टू हिम, दैट्स हाउ आई नो यू ना. एंड देन आई स्टार्ट थिंकिंग कि भैया आफ्टर माई टॉक्स विद यू ये निकल के आ रहा है, ये हो रहा है. देन आई कैन थिंक ऑफ टेलिंग देम कि यार दिस इज देयर व्यू. मध्यस्थता ये हम मध्यस्थता नहीं करेंगे, मैं इसका पॉइंट ऑफ व्यू कर रहा हूँ, इसका पॉइंट ऑफ व्यू कर रहा हूँ. सो वी हैव टू बी सीन टुडे. सर भी यही बोल रहे हैं कि हम वो कर रहे हैं लेकिन उसको दिखा नहीं रहे हैं. नहीं, मेरे को नहीं लगता हम कर रहे हैं. आपका जो आप मेरे को ये बताइए, छाबर आई हैव एन आंसर फॉर योर अफगानिस्तान. छाबर पोर्ट जनरल साहब आज हमने क्यों इन्वेस्टमेंट हटा दी? जनरल साहब मैं आपको बताऊं, अफगानिस्तान जो आप बोल रहे हैं, आई एम अवेयर ऑफ दैट एंड देयर वर रीजंस why we were responding the way we were responding. जैसे सर नहीं मतलब एक्चुअली अब तो सर जो भी है वो तालिबान के कंट्रोल में है. और नहीं उसके रीजंस थे. अभी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है ना. रिकॉर्डिंग ऑन है. आप लोगों को कंफर्टेबल करने के लिए ही मैंने रिकॉर्डिंग ऑन रखी है. और ये वाली जो बात बोल रहा हूँ ये भी रिकॉर्ड ही होगी. See, the thing was that USA was not willing to give us space. किसमें? अफगानिस्तान में. No, and this is a fact. United and States, because the Pakistan was not willing to allow us any say in the matter, and USA was taking their help. सर ये मैं दोनों में एक मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है. सर का कहना जो है ना, मैं थोड़ा और आसान भाषा में इसको रखने का प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि मैं कन्विंस हो रहा हूँ. भाई आपको बात करने से कौन रोक रहा है? आप बात करो ना. आप यूएसए से भी बात करो, आप अफगानिस्तान से भी बात करो, बात करके एक दूसरे से. क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लो कि सर की कोई बात मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, तो हो सकता है कि मैं उसको फिर से हल्का सा रिफाइन करके कि सर इसमें क्या दिक्कत है. आप वो भी जब लीड नहीं ले रहे हो, आप ऑब्जर्वर बन के बैठ जा रहे हो. नहीं, जब अफगानिस्तान का एग्जाम्पल अगेन, ऐसा नहीं कि हमने बात नहीं कर रहे थे. अफगानिस्तान से जो इशू आ रहे थे, प्रपोजल आ रहे थे, वो कंसिडर किए जा रहे थे एट द लेवल, अप्रोप्रिएट लेवल, पुट दिस वर्ड. बट हम खुद अकेले नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारी भी और देशों के साथ में अंडरस्टैंडिंग्स हैं, क्योंकि उनके साथ में मिलकर चलते हैं. तो बहुत सारी चीज़ कई बार होती हैं कि जो लॉजिकल है, मोस्ट सीम्स टू बी कि एकदम बिल्कुल सही है, ये करना चाहिए, तो वो हम कई बार नहीं कर पाते हैं क्योंकि दूसरे कंसिडरेशन जो भी अनरिलेटेड हो सकते हैं वो प्ले कर रहे होते हैं.
No, I will tell you. Since we are talking, you said कि America never gave us space. I was called by the US 4-star general, who was the boss of the ISF, and उनके साथ बैठे थे French 3-star general, who was the ISF का deputy. He later became the chief of the French army. He said, General, we would like to have a visit by the ISF people. We will like to give a briefing to Indian top people, including your generals, on what we are doing and what we expect of India. जी 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 Okay? Proper मेरे को बताया. My ambassador, Mr. Amar Sinha, was in concurrence. Very good. Proposal came to India. I am talking about the year 2012 or 2013. जी We never got a response from the Yeah, country. yeah. And you know what was the proposal? वो अपने जहाज से आएंगे. That officer, the chief of staff of France, 3-star general, and the top generals used to meet General Kiani literally हर तीसरे दिन मिलते थे. वो कियानी की इनसाइड जानते थे. मेरे को इनफॉर्मली वो बताते थे. तो वो बोल रहे थे कि हम अपने जहाज में आएंगे, अपने होटल में रहेंगे, आपको कोई खर्चा नहीं करना है, आपको सिर्फ ये विजिट वो दे दो, हम आपको सिर्फ बताएंगे कि यहाँ सिचुएशन क्या है और इंडिया कहाँ जो आप लोग कर रहे हो उसमें हम आपको भी थोड़ा बता सकते हैं कि आप और क्या कर सकते हो. इसमें क्या गड़बड़ी थी? PMO अप्रूव्ड इट, सब कुछ हो गया, एग्जीक्यूट नहीं हुआ. नहीं. उसके बाद वो, अब मैं इतनी डिटेल में नहीं बता सकता हूँ. समवेयर सम joint secretary in the MOD who was not even having that knowledge of this. She was from the postal department. She just wrote कि नहीं, this should not go through. We strategic culture. और हमारा DG Defense Intelligence Agency, everyone was on board. Now they were to come here. अब जब आप आओगे नहीं तो आपको घास कौन देगा? सीधी बात है. सो इंडिया की आज रेलेवेंस देखे, वी आर अ 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं. वी आर अ मिलिट्री ताकत इन द वर्ल्ड. वी हैव गॉट अ गुड पॉलिटिकल लीडरशिप. क्या नहीं है आपके पास? आज हमारा हर इलेक्शन में मैंडेट बढ़ता जा रहा है. तो आपको 3 जब बड़े पावर्स हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप है आपके पास, इकोनॉमिक पावर है, मिलिट्री पावर है, तो why can't today we be seen in this world to be making some impact? That is my question. अब ये IMEC कॉरिडोर पे आज की तारीख में क्या हमने स्टेटमेंट दिया है? This is the biggest concern to us. बताएं. This is the biggest concern. अब ये जो जनरल साहब के एक्सपीरियंस को आंसर आप ही करेंगे. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. अब MOD का जो स्पेसिफिक केस है मैं उसमें तो कमेंट नहीं कर सकता. हाँ, because that was an individual personality. Yeah. So but coming to foreign policy or strategic interest, foreign policy is ultimately extension of the national interest. What foreign policy is, क्या है ये ultimately? ये जो हमारे objectives हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए हम काम करते हैं. बिल्कुल, वो तो सभी कर रहे हैं. तो हमारे नेशनल ऑब्जेक्टिव इस वक्त, अगर मैं स्पेसिफिक, अगर कमिंग बैक टू द डिस्कशन जो हो रहा है हमारे गल्फ में लूँ, हमारे 3-4 ऑब्जेक्टिव हैं इस वक्त. एक तो है, सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है हमारा, जो हमारे 1 करोड़ लोग वहाँ रहते हैं उनको सेफ्टी हो. बिल्कुल. दूसरा है कि हमें कोशिश ये करनी है कि ऑयल और गैस हम लोग वहाँ से इंपोर्ट करते हैं, अब सबको मालूम है, उसको हम कैसे भारत में लाएं, क्योंकि जो अभी चोक हो रहा है, हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं लेकिन अभी उसमें मुश्किल आ रही है, जैसा कि हम सबको मालूम ही है. फॉर्चुनेटली अभी हमारे पास स्टॉक्स हैं क्योंकि हमने पहले से रिजर्व भी हैं, वो भी है, लेकिन वो एक हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है. तीसरा जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, हमारे वहाँ रेमिटेंस हमारे यहाँ आती है, सबसे बड़ी रेमिटेंस आएगा. बिल्कुल. चौथा जो हम बात नहीं, एक्सपोर्ट्स, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़, अब हम उनको किस तरह से प्रोटेक्ट करें? बाय बिकमिंग एक्टिव और बाय टॉकिंग टू ऑल साइड टू एंश्योर कि हमारा जो ये 4 चीजें हैं हमारी वो चलती रहे. बाय टॉकिंग, वही तो मैं बोल रहा हूँ. तो टॉक तो हो रही है, टॉक तो हो रही है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से. नहीं, अपने इंटरेस्ट के लिए. अब मैं एक आपको हिस्टोरिकल चीज बताता हूँ जी. लेट्स वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट स्ट्रेट ऑफ मलक्का एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़.
Ashoka Empire in 3rd century BC, Maurya Gupta Empire. We had trade by land route from ये Afghanistan, Iran, right up to Europe. सिल्क रूट के थ्रू। And we also had trade via the sea route. उस जमाने में 3rd century BC यही रूट था अरेबियन पेनिनसुला से। और उस जमाने में स्यूज कनाल तो थी नहीं, तो कैमल्स के थ्रू जाता था एंड वी वर ट्रेडिंग राइट अप टू यूरोप। कैसे हमने किया, कैसे किया? वी हैड अ ह्यूज नेवी, वी हैड अ ह्यूज विजन। तो आईएमए कॉरिडोर भी उसी दिशा पे है, हमारा विजन अच्छा है। पर आज मैं बोलना चाहूँगा, आप ये इंडिया का मैप देखिए यहाँ जो लगा हुआ है आपके, ये आज इंडिया वो कंट्री है जिसका पूरे इंडियन ओशन में ऐसा प्रोजेक्शन है कि पूरा आपके इधर इंडियन ओशन जो अरेबियन सी पे डोमिनेंस है, पूरा साउथ में डोमिनेंस है, और आपके पूरा बे ऑफ बंगाल में डोमिनेंस है। इंडियन ओशन में सबसे ज़्यादा स्टेट्स हैं, चोक पॉइंट्स, मलक्का, सुंदा, बाबल मंदेब, गल्फ ऑफ ये क्या नाम है, स्टेट ऑफ हुरमुज, ओके, स्टेट ऑफ मेडागास्कर, and further down to Cape of Good Hope. They are all the in routes and oblique exits. आज मैंने चाइना का आपको वर्णन किया था, चाइना की सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी है स्टेट ऑफ मलक्का। चाहते ही भारत को इस बारे में विचार करने की आवश्यकता अब आ पड़ी है। ट्रंप ने सोचने के लिए विवश कर दिया, क्योंकि शुरुआत में जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, अमेरिका दुनिया भर के लिए एक ऐसा संरक्षक कंट्री बनकर आया कि मैं दुनिया को ओपननेस सिखाऊंगा, कैसे होती है व्यापार, कैसे होता है ग्लोबलाइजेशन, कैसे होता है। लेकिन अब वही अमेरिका जब अपने ही सिद्धांतों से पलटने निकल पड़ा, तो जो अमेरिकी कंपनियां कभी निकली थी, अब वो उपनिवेश की फीलिंग दिलाती हैं कि साहब आप हमारे अपने क्षेत्र बन चुके हो, आप हमारे हिसाब से चलोगे। खैर, अमेरिकी नीतियों में परिवर्तन हुआ है, तो रिएक्शनरी पॉलिसीज बदलते समय भारत जैसे जो बड़ी अर्थव्यवस्था देश हैं ये विचार जरूर करेंगे, लेकिन ट्रंप के चलते चलते नहीं कर लेंगे, क्योंकि बनने में जब 80 साल लगे हैं इन पॉलिसीज को, तो हो सकता है अभी हम और वेट एंड वॉच करें कि भारत किस तरह की पॉलिसी अपनाएगा। इसी के साथ मैं इस डिस्कशन को यहीं विराम देता हूं।